माँ जमुना ने जो कर दिया है वो सभी देखते हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, भगवान की देन है इसको। नमस्कार, मैं हरदा उतार जी उत्तरांचल भाष्य स्थान और इस टाइम हूँ मैं निगम बोध घाटा देवभूमि मोक्ष स्थल। और आज आप देखेंगे कि इस घाट की जो मानवीय जो दशा हमारी तो बहुत दुर्गति भरी है। और इस घाट पे आप देखेंगे कि कम से बाढ़ से 14 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ से इस पूरा घाट को, ये जो वह घाट है जो गोविंद बल्लभ पंत जी हमको दे गए थे और जो भारत रत्न थे, और शायद ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पुराने लोग ही हमारे कुछ कर गए थे इस घाट के लिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि 21 जून 2017 से उत्तराखंड इस मानवीय सेवा में लगा, तो हमारे इस मानवीय सेवा में कला जगत का एक अहम योगदान रहा। चाहे वो हीरा सिंह राणा जी हों, चाहे वो कौशल पांडे हों, चाहे वो अन्य लोग हों, चाहे वो हमारे पूरे उत्तराखंड में चाहे प्रहलाद नेहरा जो कई है हमारे वहाँ से जो भी लोग थे इस घाट पर आए हैं अपनी मानवीय सेवा के लिए, समाज में एकजुट करने के लिए। और वो कला जगत जिनने राजनीतिक लोगों को बड़े बड़े सीटों पर बैठाया है, ये वो कला जगत आज इस मानवीय सेवा में हमें योगदान दे रहा है। मुझे आशा है कि इस कला जगत का एक मान और सम्मान हो और हमारे साथ और संस्थान इसी तरह इस मानवीय सेवा में। और हमारे साथ में आज हैं बिशन सिंह हरियाला जो सांस्कृतिक सचिव हैं उत्तरांचल भाषा संस्थान के इस मानवीय सेवा में, और हमारे हिंडन घाट को भी संभालते हैं। और आज यहाँ दैनी हालत का जायजा के लिए यहाँ आए हुए हैं और हमें आशा है कि इसी तरह कला जगत पूरा हमारा संपूर्ण रूप से इसमें योगदान देगा। और जिस तरह राजनीतिक लोगों को देखें, राजनीतिक लोग इस घाट को अनदेखी कर रहे हैं, तो कम से कम उनके उपलक्ष्य में तो उनके बारे में भी यहाँ थोड़े दो शब्द हमें हमारे कलाकार बिशन हरियाला जी बताएंगे और इस मानवीय सेवा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदा उत्तरांचल या उत्तरांचल राज्य सेवा संस्थान दिल्ली। तो मैं सभी सर्व समाज से, मैंने उत्तराखंड के सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, जित भूलियो अपन संस्कृति अपन विरासत का नहीं भूलना चाहिए। ये घाट भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो ये ख़त्म के कगार पे है। जो उत्तरांचल भारत सेवा संस्थान ने विगत 4-5 साल से जो यहाँ पर मेहनत की है, 5-6 साल से पंखे लगाए थे, प्याऊ लगाए थे और बेंच लगाए हैं, यहाँ पर कूड़ादान, और कितना बढ़िया इसको हरिद्वार स्वरूप बनाने का जो संकल्पित इन्होंने वचन किए हैं सब लोगों से, वो हो रहा था काम धीरे धीरे। लेकिन माँ जमुना ने जो कर दिया है वो सभी देखते हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, भगवान की देन है, इसको किसी का हाथ में है नहीं, इसमें ना राजनीतिकरण करना हमने। तो मैं अपने उत्तरांचल के जितने भी उत्तराखंड के हमारे जितने भी, चाहे स्वस्थ पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, सपा हो, जितने भी कई हज़ारों पार्टियाँ हैं, उनमें जितने भी लोग पार्टी पॉलिटिक्स से दूर होकर इस घाट की स्तुति में, क्योंकि हमारे जो पितृमोक्ष धाम है, हम लोग उत्तराखंड है और बिहार हो, हिमाचल प्रदेश, देवभूमि कितने भी हों, वहाँ के लोग अपने घाटों पर ही हमारा जैसे घाटों के किनारे ही अपने दाह संस्कार करते हैं। लेकिन आज दाह संस्कार यहाँ नहीं हो पा रहा है, हमारे लोग बड़े परेशान हैं दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पर दिल्ली में। तो मैं सभी दिल्ली की जनता से और जो भी हमारे सरकार से जुड़े हुए हैं, मंत्रालय से जुड़े लोग हैं, या सांसदों के पास जो लोग हैं, या हमारे जितने भी, चाहे वो राष्ट्रपति के पास है, चाहे प्रधानमंत्री के, सब एक दूसरे जगह है कि हमारे जो निगम बोध घाट है उसकी बड़ी दयनीय हालत है। ऊपर जो अग्रवाल समाज है और समाज है, उनके लिए तो उन्होंने कर दिया, वहाँ तो उन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन जो नीचे यहाँ गेट लगे हैं, गेट खुले रहे हैं, वही आप देखोगे इन गेटों से यहाँ लकड़ियाँ फेंकते थे यहाँ सामने, हमारे यहीं से दाह संस्कार नीचे को आते हैं। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पूरी हालत है और 10 फुट मिट्टी भर चुका है यहाँ पे, और बिल्कुल सब खत्म के कगार में यहाँ आ नहीं सकते हैं, बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। मैं सरकार से भी और प्रशासन से भी, और जो हमारे जो प्राइवेट तौर पर हमारी संस्थाएं उत्तरांचल की 30-40 लाख पहाड़ी लोग हैं और 3-4 हज़ार संस्थाएं हमारी दिल्ली के अंदर, कल सुबह कम से कम 7 से 11 बजे के बाद अपनी इच्छा तक जो जितना कर सकता मेहनत, चाहे 1 घंटा करो चाहे 2 घंटा करो, लेकिन 7 बजे से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। आप आए और आकर यहाँ पर जिस महामानवीय निस्वार्थ योग अपने पितृमोक्ष धाम को सफाई में आप करेंगे तो मैं आगे कुछ अलग आनंद आएगा। और हम कल से अगर आप कर जाओगे तो परसों से हम यहाँ पर हमारा उत्तराखंड समाज, यहाँ पर हमारे बिहार का समाज, हमारा हिमाचल का समाज, नेपाल का समाज जो भी आता है यहाँ पे, परसों से हमारा काम यहाँ पर पंचायती दाह संस्कार शुरू हो जाएगा। तो दगड़े आपके हाथ में, सरकारें इसकी सूझी नहीं ले रही हैं और न लेंगी। आप ऐसे ही परेशान रहोगे, आपको संगठन में आना ही होगा, आपको यहाँ पर काम करना होगा, आपको लोगों को जगाना ही होगा, और आप जगाओगे तभी सरकार जगेगी। देखो हर नेता के पास हमारा आदमी, आज हर डिपार्टमेंट में हमारा आदमी है। मैं चाहता हूँ हमारा आदमी जहाँ जहाँ भी हों, सब सरकार को जगाएं और अपने अपनी तरफ से यहाँ के जो बजट लाए, यहाँ के और यहाँ का जो ऊपर समाज है, यहाँ पैसा आता है, लेकिन हमारा वो पैसा यहाँ नहीं लगता। ये हमारा उत्तरांचल भ्राज सेवा संस्थान है, जो भी यहाँ तुम देख रहे हो सारे, ये हमारा उत्तरांचल भ्राज सेवा संस्थान करती है विगत 5-6 साल से।
आपको एक अच्छी व्यवस्था मिली थी और व्यवस्था सब नष्ट हो चुकी है। तो इसको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए और हमारे इन पितृ मोक्ष धाम को यहाँ अच्छी तरह दाह संस्कार करने के लिए आप लोगों को जागना होगा और सरकार को भी जगाना होगा। मैं विश्वनाथ आर्य लोक गायक उत्तराखंड में इतना ही कहना चाहता हूँ, हम संस्कृत को जगा रहे हैं, यह भी हमारे संस्कृत का हिस्सा है। मैं इससे भी जुड़ा हूँ और हमारे स्वर कलाकार सारे लोग जुड़े हैं और अपने अपनी तरफ से, चाहे कोई कलाकार हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, चाहे पहाड़ में रहता हो, चाहे बम्बई में रहता हो, चाहे गाँव में रहते हैं, वो अपनी तरफ से यहाँ के लिए मैंने उनको बोला है अपनी अपनी तरफ से लोगों को जगाएं। आपको लोग देखते हैं, आप लोकप्रिय हैं, तो इसलिए मैं सभी समाज सेवा से इसको पार्टी पॉलिटिक्स से दूर होकर अपना कम से कम 2-3 हफ्ता इसमें अपना योगदान दीजिए, जिससे यह हमारा घाट फिर दाह संस्कार करने लायक हो और हमारा हरिद्वार स्वरूप संकल्पित जो हमारे वचन हो आगे पूरा हो। तो पगड़ियों, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं लोक कलाकार के द्वारा अपनी संस्कृति के एक हिस्सा के द्वारा मैं यहाँ पर ये संस्थान के साथ आया हूँ और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ का जो दयनीय हालत है मैं आपके लोगों के सामने बता रहा हूँ और मेरे द्वारा बताया गया काम अगर यहाँ पर हो सकता है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। माताएं बहनें मत सोचें हमने क्या करा, आके यहाँ पर जैसे हम गांव में एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहाँ पर यहाँ पर भी एक दूसरे की हेल्प करके ये हमारे 2-3 दिन में ये घाट ठीक हो जाएगा। और कल संडे है, कल गैर सरकारी सरकारी सभी लोग आकर यहाँ पर निस्वार्थ ये समझ लो कि हम अपनी पितृ सेवा करने जा रहे हैं, यहाँ पर आकर सेवा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं विश्वनाथ आर्य लोक गायक उत्तराखंड, सीधे लाइव निगम बोध घाट दिल्ली। नमन नमन सर बिशन और बहुत बहुत धन्यवाद।